हाँ तो बच्चों आज ओम्स लॉ पढ़ना है। ओहम्स लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो आपके क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर में से पूछने लायक ये सवाल बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओहम्स लॉ और साथ में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो बहुत ही एकदम पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ बच्चों यहाँ पे आपको एक बैटरी एक कंडक्टर वायर के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी है यहाँ पे, बैटरी एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बैटरी का आपका प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस वोल्ट है, माइनस वोल्ट है। ठीक है, तो माइनस आपका क्या, इसमें क्या होता है, करंट आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, आप सब जानते ही हो। तो करंट अगर प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मान लो अगर ये बच्चों 1.5 वोल्ट की बैटरी, अगर इसको सर्किट के फॉर्म में कनेक्ट किया तो इधर आपको बैटरी है, ये आपका ए मीटर है, ये मीटर है, ये क्या आपका वोल्ट मीटर है। तो आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। अगर आपकी मान लो बच्चों ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो क्या करेगी, 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो ये क्या करेगी, 1 कूलम चार्ज को 1.5 जूल वर्क करेगी, 1.5 जूल वर्क देगी। इलेक्ट्रॉन आपके इधर से फ्लो हो गए, इधर से पास हो गए। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो 1 कूलम चार्ज को 1.5 जूल वर्क देगी। अगर बच्चों 5 वोल्ट की बैटरी है तो 1 कूलम चार्ज को कितना देगी, 5 जूल वर्क देगी यहां से यहां पहुंचाने में। और अगर मेरे पास और मैंने अगर बड़ी बैटरी लिया, 10 वोल्ट की बैटरी लिया, तो कितना वर्क देगी, 10 जूल वर्क करेगी 1 कूलम चार्ज को अगर यहां से यहां तक पहुंचाने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 10 आपका 10 वोल्ट की बैटरी है तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाने में 10 जूल वर्क करेगी। तो जितना ज्यादा वर्क करेगी, जितना ज्यादा वर्क करेगी उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। जितना ज्यादा वर्क है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। क्योंकि आपको बैटरी का वोल्टेज बड़ा होगा तो बैटरी क्या करेगी, ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा वर्क करेगी तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो आपको क्या भी करंट भी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा तो इसके साथ क्या आपको करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। इसलिए आपको कोई जगह पे आपको कम रिक्वायरमेंट होती है, कम आपको करंट की, तो उस तरह बैटरी छोटी यूज करते। कोई जगह पे ज्यादा आपको करंट की जरूरत है, उस टाइम क्या होगा, बैटरी के वोल्ट ज्यादा वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल V बढ़ के रहा है तो I बढ़ रहा है, V आपका कम हो रहा है तो I कम हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर से बच्चों आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई करंट किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आपको करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम कर रहे हो तो करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे भी लिख पाओगे ना, अगर V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल का मतलब तुम लोग जानते हो इक्वल नहीं होता, ये बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा कम होता है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर स्प्रिंग आपके पास है तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा कंप्रेस होगी, कम फोर्स लगाओ तो कम कंप्रेस। तो फोर्स एंड कंप्रेशन प्रोपोर्शनल में है, इक्वल नहीं है। ठीक है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक कम होगा तो दूसरा कम होता है, इसको प्रोपोर्शनल कहेंगे। ठीक है, V प्रोपोर्शनल क्या आ गया, I। ठीक है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कह सकते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो V प्रोपोर्शनल I, अगर यहाँ पे इक्वल साइन लगनी है तो ये कांस्टेंट आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। तो V वहां पे क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या इलेक्ट्रिक करंट है, R क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे V बराबर IR, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे मेंशन करना कर देते हैं, क्या हमने लिखा था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसको स्टेटमेंट लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, V प्रोपोर्शनल क्या लिखा, I। ठीक है,
तो V प्रोपोर्शनल आई इक्वल रखने के लिए कोई कांस्टेंट पुट किया, उसको कांस्टेंट को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो V इक्वल टू क्या आई आर, ये क्या आ गया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू आई आर। वहां पे V क्या है बच्चों, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया P पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो V इक्वल टू आई आर। अगर यही चीज को मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा ना कि भाई I इक्वल टू क्या लिख देगा, V अपॉन आर, ठीक है, V अपॉन आर। या अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या लिख देंगे, V अपॉन आई, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आप कैसा लिख सकते हैं, ये V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। या दूसरा उसका यूनिट है, उसका दूसरा यूनिट है, उसको क्या कहेंगे, ओहम, क्या कहेंगे, ओहम, उसको डिनोट करते हैं ऐसे ओमेगा से। ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, क्या यूनिट है, ओहम, ठीक है। तो R इक्वल टू V बाई आई, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख पाता हूँ, I इक्वल टू क्या लिख देगा, V अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रियलिटी में रेजिस्टेंस होता है एक तरह का ऑब्स्टेकल, जो चार्ज कंडक्टर में दौड़ते हैं तो उसके बीच में जो रुकावट आती है उसको क्या कहें, इसका रेजिस्टेंस कहें। जैसे हम लोग ये आपके घर से स्कूल जा रहे हो बच्चों, तो आपके जो बीच में ट्रैफिक आया, जो रोड आपका खराब है, तो वो आपका क्या, आपके रास्ते की स्पीड कम कर रहा है, वो आपका रेजिस्टेंस है। कोई एकदम रोड एकदम नेट एंड क्लीन है, एकदम आपको उसमें दौड़ने का बहुत मजा आ रहा है क्योंकि रोड एकदम खाली है, एकदम क्लीन रोड है, तो वहां पे आपका क्या, ट्रैफिक आपको कम, कोई ट्रैफिक ही नहीं, रोड एकदम खाली है, तो वहां पे आपको एकदम दौड़ने का बहुत मजा आ रहा है। चलो आप साइकिल लेके जाओ, साइकिल दौड़ाने में बहुत मजा आ रहा है, तो आपका उस टाइम क्या, आपको रेजिस्टेंस कम लग रहा है, और एक तरफ रोड एकदम खराब है, बहुत में ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सेम वे चार्ज होता है, चार्ज कंडक्टर में दौड़ता है, चार्ज कंडक्टर में अगर दौड़ते हैं यहाँ से, तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आता है, उसकी रुकावट आती है, उसको उसका क्या कहेंगे, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो कोई डिपेंड्स करता है मटेरियल के ऊपर, कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो आगे हम डीप में पढ़ेंगे। जैसे कॉपर होता है, ठीक है, सिल्वर होता है, उसका रेजिस्टेंस कम है। और दूसरी बात करेंगे तो आयरन है, ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंपेयर टू द कॉपर, ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो आर इज ए रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट होता है मटेरियल का, ठीक है। आई इक्वल टू वी बाय आर कर दिया। इस तरह वी में बढ़ता हो, वी बढ़ता है तो आई क्या होगा, कम होगा, सॉरी बढ़ता है, आपका करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और मैं आई प्रोपोर्शनल क्या लिख दूंगा, वी। और देखो रेजिस्टेंस बढ़े तो क्या होगा, बीच में आपका चार्ज को दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या होगा, कोई मटेरियल में क्या होगा, चार्ज को दौड़ने में उसके बीच में ऑब्स्टिकल ज्यादा है, उसको रुकावट ज्यादा आ रही है, वो क्या होगा, चार्ज कम फ्लो होगा वहां से। अगर आपका रोड खराब होता है तो वहां से कम लोग जाना पसंद करेंगे। सेम वे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से करंट कम पास होगा, कम चार्ज फ्लो हो गया तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आई प्रोपोर्शनल क्या है, 1/R। आर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, करंट आपका कम पास होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया R इक्वल टू वी बाई आई। अगर R की वैल्यू 1 ओहम कब हो सकती है, R का यूनिट, अगर मैं V भी 1 वोल्ट ले लूं, करंट भी 1 एम्पियर होगा, तो R की वैल्यू इक्वल क्या आएगा, 1/1, आंसर क्या आएगा, 1 ओहम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस क्या कह सकते हैं, 1 ओम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 ओम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ओम्स लॉ जब मैंने बताया, वी प्रोपोर्शनल क्या लिखा, आई, वी इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। तो आर क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और V इक्वल तो R का फॉर्मूला क्या है, V बाई आई, R इक्वल टू क्या लिख दिया, V बाई आई। तो R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। तो R 1 ओम कब हो सकता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, 1 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो R का यूनिट क्या बताया मैंने अभी, 1 ओम बताया, क्या बताया, 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम कब हो सकता है, अगर ये 1 एम्पियर और ये भी 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप 1 वोल्ट ले लो, करंट भी 1 एम्पियर ले लो, तो आंसर क्या आएगा, 1 ओम, ठीक है। और अभी बताया बच्चों, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, V
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और अगर आपका बीच में रेजिस्टेंस ये बढ़ रहा है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब वो चार्ज को आप दौड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, पहले क्या होगा, वहां से चार्ज कम जाना पसंद, चार्ज कम पास हो गए तो क्या होगा, करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा, आर बढ़े करंट कम होगा, ठीक है। रेजिस्टर का यूनिट क्या बच्चों, ओम, इस तरह से इसका सिंबल है, यूनिट का इसको डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, ओमेगा से, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, 1 ओम की डेफिनेशन भी बता दिया। अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने के बाद 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है उसको क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस पढ़ना है, डीपली रेजिस्टेंस पढ़ना है। रेजिस्टेंस क्या होता है देखो, जैसे कि आप लोग बच्चों एक आपका समझो ए पॉइंट पे खड़े हो, ए से बी पे जाना है। अब 2 लाइन रोड है, 2 लाइन रोड मतलब क्या आएगा, एक तरफ आपको जाना है, एक तरफ से लोग आने वाले लोग हैं, ठीक है, सिंगल पट्टी बीच में डिवाइडर है। सेम वे अगर आपको ए पॉइंट से यहाँ पे सी पॉइंट पे जाना है, सी पॉइंट पे डिस्टेंस ज़्यादा है, 2 लाइन रोड है, एक तरफ जाने का है, एक तरफ आने का रोड है, इसलिए ये जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा, सीधी सी बात है, उतना उसको बीच में ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब ये जो रियल लाइफ है उसको कंडक्टर के साथ कंपेयर करते हैं। तो सेम वे कोई कंडक्टर, छोटा कंडक्टर होता है, छोटा कंडक्टर है, तो छोटा कंडक्टर को चार्ज आपके यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा, उसको बीच में कम ऑब्स्टेकल आएगा, उसके बीच में रेजिस्टेंस कम लगेगा, और चार्ज जितना आपको यहाँ पे जितना ज्यादा आपका कंडक्टर लेंथ में ज्यादा है तो उसको चार्ज को जितना ज्यादा दौड़ाओगे उतना उसका ऑब्स्टेकल ज्यादा आएगा, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। अब ये समझो बच्चों, आपको 10 किलोमीटर का रास्ता है और ये है 50 किलोमीटर का रास्ता, तो अब जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा आपको ट्रैफिक लगने वाला ही है, ठीक है। सेम लेंथ, सेम वाइड, रोड वाइड है, 2 लाइन रोड है, एक तरफ जाने की तरफ, अब 10 किलोमीटर का रोड ट्रैवल करो, एक तरफ 50 किलोमीटर का रोड ट्रैवल, तो 5 गुना ट्रैफिक लगेगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगा उतना ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो सेम ये कोई कंडक्टर आपको 1 मीटर का कंडक्टर है, ये 5 मीटर का कंडक्टर है, तो चार्ज भी दौड़ते हैं ना बच्चों, हमारे जैसे चार्ज भी दौड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, बैटरी लगा दिया तो चार्ज दौड़ते हैं। तो ये क्या होगा, जितना चार्ज ज्यादा दौड़ेगा उतना उसको रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कब ज्यादा हो, जितनी लेंथ ज्यादा हो, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करवाते हैं बच्चों, देखो, ठीक है। अब ये शॉर्ट लेंथ कंडक्टर है, मतलब छोटा सा लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की उतना रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ज्यादा। अब यहां से यहां पहुंचने में आराम से पास हो जाएगा, जितना लेंथ ज्यादा दौड़ागे उतना उसको ट्रैफिक लगेगा, उस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अभी क्या होगा, मैंने क्या बताया, लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, को रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अभी वही चीज को अगर मैं समझाऊं कि बच्चों अगर आपको यहाँ पे ये ऐसे बताओ, चलो ये चीज समझ में आया आप सबको। अभी देखो, अभी क्या है कि भाई लेंथ सेम लिया, लेंथ अभी हमने सेम लिया है, एरिया चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको देखो, अभी इसको फिर से रियल लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, 10 किलोमीटर रोड का, 10 किलोमीटर का रोड है, ये बीच में डिवाइडर, एक तरफ आपको जाने का है, एक तरफ आने का है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर का रोड है, ठीक है। आप यहाँ से इधर दौड़ना है आपको, ठीक है। अब बच्चों दूसरी तरफ ये 2 लाइन रोड है, क्या 2 लाइन रोड है। अब दूसरी तरफ 4 लाइन रोड लिया, 4 लाइन रोड में क्या होगा बच्चों, 2 रास्ते जाने के हैं, इधर भी जाने का, ये इधर आने, तो इधर भी हम जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो देखो, जितना रोड वाइड होगा उतना ट्रैफिक स्प्रेड हो जाएगा, उतना इजीली हम एक दूसरे को ओवरटेक कर पाएंगे, वहां ट्रैफिक कम लगेगा। अगर उसकी जगह 8 लाइन रोड लिया तो क्या होगा, और ट्रैफिक कम लगेगा, 16 लाइन रोड लिया और ट्रैफिक कम लगेगा। सेम उसको हम कंडक्टर के साथ कंपेयर करते, जैसे को कोई एकदम ऐसा कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर को आप ये कंडक्टर के साथ कंपेयर कर दो, तो यहाँ क्या होगा, चार्ज को बीच में दिक्कत होगी यहाँ पास होने में। अब यहाँ चार्ज फ्री लिए आराम से पास कर पाएंगे, क्योंकि एकदम रोड क्या हो गया, आपका कंडक्टर वाइड हो गया तो क्या होगा, इजीली चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, कोई मतलब इसमें इजीली एक दूसरे के पास हो पाएंगे,
जितना कंडक्टर वाइड होता है उतना इजीली पास हो पाते हैं, ठीक है। उसको उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, उसमें ट्रैफिक कम लगेगा, ठीक है। तो यही चीज को अगर मैं ऐसे बात करूं, एरिया जितना बढ़ता है, अगर इसको मैं एरिया A1 दे दूं, इसको एरिया A2 दे दूं, ये वाले, तो एरिया में जितना बढ़ाता हूं, एरिया में जितना बढ़ा रहा हूं उतना रेजिस्टेंस क्या लग रहा है मेरे को, कम लग रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या होगा, जैसे कि इससे मेरे पास मार्कर है बच्चों, तो ये मार्कर का ये वाला एरिया को क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो अब वही चीज को विजुअलाइज करते देखो, ठीक है। अब देखो एक तरफ वाइड रोड है, ये तरफ वाइड रोड है, ये एरिया इसको A1 ले लो, ये एरिया A2 ले लो, ये थिनर रोड है। तो जितना एरिया वाइड है उतना देखो ये लोग चार्ज इजीली पास हो पा रहे हैं। अब यहाँ नीचे देखोगे तो चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को टकरा रहे हैं, आपस में पास नहीं हो पा रहे इजीली, ठीक है। तो एरिया जितना बच्चों वाइड होगा उतना क्या होगा, इजीली वो पास हो पाएंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ज्यादा होगा, ये मोटा एकदम वाइड रोड होगा, उतना रेजिस्टेंस क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो अब वही चीज को दोनों को मैं कॉम्बाइन करूं तो कैसा होगा, देखो तो यहाँ पे वैसे है, ठीक है। तो अभी यहाँ दोनों चीज को कॉम्बाइन कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर बता दिया, ठीक है। तो ये चीज को अगर आप कॉम्बाइन कर देते हैं, कॉम्बाइन किया तो क्या बन गया, R प्रोपोर्शनल L बाई ए, R प्रोपोर्शनल L बाई ए हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शनल इक्वल दोनों डिफरेंस होता है बच्चों, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब आपस में बराबर है, इक्वल है, उसको क्या कहेंगे, इक्वल। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट पुट कर देते हैं तो ये कांस्टेंट को कहेंगे रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ये नया वर्ड आपके लिए, रेजिस्टिविटी। वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बताते हैं, डीप में पढ़ाते हैं। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, देखो तो एक तो रो है, रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। समझो कॉपर की और आयरन की बात करें तो दोनों का लेंथ एंड एरिया इक्वल है, पर दोनों का फिर से रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की रो अलग होगी। रो मटेरियल की ऊपर डिपेंड है, कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, सबका रो अलग अलग होता है, ठीक है। इट इज अ फिक्स फॉर द गिवन मटेरियल। अगर कॉपर का बड़ा सा पाइपलाइन लिया और कॉपर का छोटा सा पीस लिया, दोनों का रो तो इक्वल ही होगा, भले लेंथ में, मटेरियल सेम है, रो सेम होगा। अगर फिर अब समझो दो, एक ऐसा मार्कर है सेम, दूसरा मैंने मार्कर लेके आया, एक कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का, तो दोनों का रो अलग अलग होगा। भले लेंथ एंड एरिया इक्वल है, पर मटेरियल चेंज होगा तो रो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर डिपेंड है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, रो के ऊपर डिपेंड है। एज वेल एज बच्चों रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। समझो सब कुछ सेम लिया, एक बार आपको रोड को, कंडक्टर को हॉट गर्म करके करंट पास करो, एक बार रेजिस्टेंस को ठंडा कूल करके करंट पास करो, तो दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग लगेगा। जितना टेम्परेचर कम होता है उतना रेजिस्टेंस कम लगेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो चार चीज के ऊपर डिपेंड है, कौन कौन से ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और मटेरियल क्या होगा, रो, और एज वेल एज क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ओके बच्चों, तो रेजिस्टिविटी, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R इक्वल टू बच्चों रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला बताया आपको। तो रो को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या आएगा, R A अपॉन एल आएगा। अगर रो का यूनिट निकालना हो तो रो का यूनिट क्या आएगा, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा, ओहम, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो इसका ओहम इंटू मीटर। किसका यूनिट आया, रेजिस्टिविटी का यूनिट आया ओहम इंटू मीटर। क्या आया, ओहम इंटू मीटर, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिख देना है ओहम इंटू मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अभी पढ़े, R इक्वल टू रो एल अपॉन ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, बराबर। तो अभी इसके दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, क्या क्या दिया है, देखो तो अगर आपको कंसेप्ट, थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करो सोल्व करने का,
ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों, अब देखो करंट क्या पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है 2 एम्पियर, तो करंट इक्वल टू बच्चों लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर लिख दिया, ओके। और वोल्टेज कितना बच्चों, तो 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट हमने वोल्टेज लिखा। तो क्या पूछा है आपको, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सिंपल बच्चों, कौन सा लो यूज करके, ओहम्स लो, V इक्वल टू आई आर। तो भाई सिंपल V बराबर आई आर फॉर्मूला लगा दिया। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, R फाइंड करना है। तो R इक्वल टू क्या है, क्या फॉर्मूला, V बाई आई। V एंड आई आपको दिया है, क्या दिया है, V देखो तो कितना दिया है, 0.1 दिया है, करंट कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। 1/20 अलग कितना आएगा बच्चों, 0.05 ओहम। रेजिस्टेंस कितना है, 0.05। तो आर का आंसर बच्चों आया हमारा 0.0। सिंपल एकदम ओहम्स लॉ से हो गया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्या दिया है, देखो बैटरी को, यही क्वेश्चन है ना, ओके। बैटरी कितना 12 वोल्ट है, तो पहले डेटा लिख दो, कुछ भी नहीं है तो डेटा लिख देने का पहले, तो 12 वोल्ट, ठीक है। अब उसको अननोन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क है बच्चों। करंट कितना पास हो रहा है, 2 मिली एम्पियर। सेम वही क्वेश्चन पढ़िए, मिली एम्पियर है तो आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही V बराबर आई आर से करके लिख के आ जाते हैं। पर मिली एम्पियर दिया तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, एम्पियर में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, एम्पियर। तो आपको जानते हो लास्ट क्लास में आपको बताया था, मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो फिर क्या कौन सा लो, V इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला आएगा बच्चों आई आर। तो बच्चों R इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, V बाई आई। V कितना आपको दिया है बच्चों, 12, क्या दिया है 12। करंट कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ ऊपर गया तो बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 2.5, ठीक है। तो R इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ना, 112 मल्टीप्लाई 1000 25 डिवाइड में 10 आ गया, डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो 1 2 3 4 जीरो लग गए, 25 400, तो 12 इंटू 4 क्या आएगा, 4800 ओहम, ये आंसर आया रेजिस्टेंस का, ठीक है। सिंपल, V बराबर आई आर से हो गया। बट कन्वर्ट किया हमने, किसको कन्वर्ट किया, मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट किया, एम्पियर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे सवाल आया तो आपको पहले कन्वर्ट कर देना है, फिर करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्या पूछा है भाई, पहले कुछ नहीं है तो डेटा लिख देने का, डेटा। तो V बराबर देखो, तो V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट को अपनी जरूरत है, तो 10 वोल्ट। कब करंट कितना पास करना है, तो 0.02 एम्पियर, तो 0.02 एम्पियर करंट पास करना है, बराबर। अब इसमें व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस टू मीट, अगर ये करंट, तो इसमें देखो 10 वोल्ट लगाने के बाद करंट 0.02 पास हो रहा है, तो वो लोगों को क्या जरूरत है कि करंट, हमें उसको जरूरत है 250 मिली एम्पियर पास करना है सेम वायर में। सेम वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वो लोगों को V कितना चाहिए, मतलब इसको V2 दे दो, ये कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क, इसको 1 दे दो। तो देखो सेम वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले V1 इक्वल टू I1 R फाइंड कर देंगे, वही R यहाँ पे पुट कर दोगे, तो फिर से 2 बार ओम्स लॉ लगाना है। कैसे कैसे देखो, तो V1 इक्वल टू क्या है बच्चों, I1 R, तो R इक्वल टू क्या है बच्चा पाल्टी, V1 अपॉन I1। V1 कितना है मेरा, तो 10, R1 कितना 0.02, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इक्वल टू 1000, डायरेक्ट किया, समझ में आना चाहिए, 500 ओम। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ यूज करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो R इक्वल टू फिर से 500, क्योंकि सेम वायर है ना भाई, सेम वायर है, आपको यहाँ पे ये 250 मिली एम्पियर की जरूरत है, ठीक है। तो फिर ये ओम्स लो, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, 250 मिली एम्पियर को, तो 250 इंटू कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर, अभी कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर से V2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चा पलटी, I2 R। तो V2 अपने को चाहिए, I2 कितना 250 इंटू 10⁻³ R कितना है 500, तो 250 नीचे 1000 चला गया,
इंटू 500 2, तो क्या आएगा आंसर 125 वोल्ट। ये आंसर आया 125 वोल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल क्या किया हमने, 2 बार ओम्स लॉ यूज किया, बराबर। चलो आगे बच्चे, अब करंट कितना चाहिए, तो सेम करंट चाहिए, सिंपल ओम्स लॉ है, पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको कन्वर्ट करके रखिए, बाकी सिंपल है भाई। क्या है करंट कितना 200 मिली एम्पियर, तो 200 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ एम्पियर कन्वर्ट किया, मिली को क्या कन्वर्ट किया एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दिया 4 किलो, 4 किलो को 1 किलो में कितना आएगा बच्चों 10⁻³ ओम आएगा। वी पूछा है तो वी क्वेश्चन मार्क है बच्चा, पलटी ध्यान देना, वी बराबर क्या आएगा IR, आई आपको कितना दिया है तो 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ चलो शाबाश 4 इंटू 10⁻³ ये देखो 3 माइनस ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 200 इंटू 800 वोल्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस कितना चाहिए उसको देखो, रेजिस्टेंस R बराबर हो L बाई। अब रेजिस्टेंस कितना दिया है 6 ओम, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन। अब देखो पहले नॉर्मल ऐसा था, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, इसको ले लो 2L लेंथ है, मान लो 2L लेंथ, और रेजिस्टेंस कितना दिया 6 ओम। ठीक है, अब इसको क्या किया डबल फोल्ड कर दिया, मतलब यहां से इसको ये रेजिस्टेंस को ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड किया तो नया रेजिस्टेंस कैसा बना, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया समझो ये था, तो अभी क्या हो जाएगा 2A बन जाएगा, और लेंथ 2L थी तो वहां की L बन जाएगी। तो ये R न्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, बराबर। यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आपको ये 6 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा R इक्वल टू रो L की जगह मैं क्या ले लूंगा 2L ले लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2L लिया। अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो, इसको L ही रखो और यहाँ L/2 कर दो, आधी लेंथ हो गई, बराबर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L अपॉन A, रो R की वैल्यू कितनी दिया बच्चा पलटी 6 इक्वल टू रो L अपॉन A, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। अभी R न्यू रेजिस्टेंस, तो R न्यू इक्वल टू रो L की जगह क्या ले लेंगे L/2, A की जगह क्या ले लेंगे 2L ले लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा रो L अपॉन 4A। रो L अपॉन A की वैल्यू आपके पास है क्या है 6, ये वैल्यू पुट करो 6/4 मतलब क्या है 3/2 मतलब क्या है 1.5 ओहम, ये आंसर हो गया। अब देखो 6 था, अब रेजिस्टेंस क्या मैंने कर दिया, इसे अभी बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है उससे आपसे रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, और लेंथ जितनी कम होगी उससे आप रेजिस्टेंस कम होगा, तो नया रेजिस्टेंस क्या आ गया 1.5 ओहम। ठीक है, अब देखो कॉपर वायर, एकदम कॉपर का वायर है, एकदम डायग्राम भी समझते हैं, एक तरह कॉपर का ऐसा वायर है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है, तो डायमीटर बच्चों दिया 0.5, तो रेडियस क्या होगी डायमीटर की आधी होगी, तो d/2 इसका आधा करके दिया होगा 0.25 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके क्या होगा 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी कितनी है बच्चा पलटी, तो रेजिस्टिविटी कितनी है तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या पूछा है कि भाई लेंथ ऑफ वायर कितना, रेजिस्टेंस मेरे को कितना चाहिए 10 ओम। दो सवाल है ये क्वेश्चन के अंदर, ये 10 ओम चाहिए तो लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ कितनी ले लेंगे, तो सेम वे बच्चों इसका एरिया ए क्या ए एरिया है, एल क्वेश्चन मार्क है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा R इक्वल टू क्या आएगा रो L अपॉन A। आपको क्या फाइंड करना है, तो लेंथ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे L क्वेश्चन मार्क है आपका, तो L इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा RA अपॉन रो लिख दूंगा। अब डेटा पुट कर देते, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दिया 10, एरिया अब देखो ये सिलेंडर शेप में इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे पाई r स्क्वायर। रेजिस्टिविटी कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁸ है। अब डेटा पुट कर देते 110, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस बच्चों 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
कैल्सी ले लेते बच्चों, देखो अभी यहाँ पे कैल्सी अपने पास फैसिलिटी है तो यूज कर लेते बच्चों। अब कहाँ गया कैल्सी भाई हमारा, ये कैल्सी आ जा तू, चलो ये रहा कैल्सी, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा नमूना कैल्सी। अब देखो 0.25 इंटू 0.25 इंटू क्या आएगा 3.14 इंटू 10 कर देते हैं, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं 1.6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.22 ये आंसर है 1.22, ठीक है। अब बाकी जरूरत तो है नहीं, ये 10⁸ ऊपर गया प्लस 8 इंटू 8 2 आ गया, तो 122 मीटर, ये आंसर आया। किसका आंसर आया, ठीक है, फर्स्ट का। दो आंसर है, लेंथ का आंसर क्या है बच्चों 122 मीटर, तो आप लिख सकते हैं 122 मीटर, एक आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो तो, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज अगर वायर के डायमीटर को डबल कर देगा, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, वायर के डायमीटर को अगर डबल कर देता हूँ, देखो तो वायर के डायमीटर को डबल करूंगा तो डी न्यू नया डायमीटर, जो पुराना डायमीटर था उसके 2 गुना हो गया, तो रेडियस भी बच्चों जो नई रेडियस होगी, जो पुरानी रेडियस थी उसके क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तार का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो एल अपन ए, ठीक है, तो रो एल ए का फॉर्मूला क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर न्यू नया रेजिस्टेंस, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है, लेंथ एज इट इज पाई, जो नई रेडियस आर न्यू क्या होगी, जो पुरानी आर न्यू का स्क्वायर में से लिखते होल स्क्वायर। अब देखो रो एल आर न्यू कितना 2r है, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आपका है, ये पुराना रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस है, तो r/4, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, पुराना रेजिस्टेंस से 4 गुना कम लगेगा। कब, ये कब पॉसिबल, वायर के डायमीटर को डबल किया, डायमीटर को अब डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कम होना ही है, ठीक है, तो कितना होगा, जो होगा उससे क्या होगा 4 गुना कम लगेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी देखो अभी रेजिस्टिविटी का टेबल दिया है आपको, रेजिस्टिविटी का टेबल दिया है। अगर मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करूँ तो मजा आएगा, क्या लगता है कि ब्लैक रख देते हैं, ठीक है, ओके। अब आर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, आर का फॉर्मूला बच्चों हम पढ़े रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस लेंथ एरिया एज वेल एज रेजिस्टिविटी के ऊपर में, रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताया था पहले कि रेजिस्टिविटी फिक्स नहीं होती, वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी और आयरन की सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जितनी रेजिस्टिविटी कम होती है, देखो आर का फॉर्मूला में रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट आराम से पास होगा, वो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना मटेरियल क्या होगा, उसमें से करंट आसान उसको कंडक्टर होगा, जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ा दे जाओगे तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। तो आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हो, ये सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, यहाँ पे देख सकते हो सब वैल्यू में से, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, कॉपर की उससे ज्यादा, नीचे जाओगे उससे आपसे रेजिस्टिविटी क्या बढ़ती है, वो क्या होगा, कंडक्टर है, फिर एलो हो गया, फिर वो इंसुलेटर है, इसमें करंट पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। अब यहाँ पे आपको कंपेयर किया है, क्या कंपेयर किया देखो तो, सिल्वर एंड आयरन की बात किया है, ठीक है, तो किसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, सिल्वर एंड आयरन में से करंट किसमें ज्यादा फ्लो पास होगा। तो अभी हम जो ओम्स लॉ पे पढ़े थे V = I, तो I = क्या होगा V/R, ठीक है, तो V R का फॉर्मूला क्या आएगा रो एल अपॉन ए। अब देखो सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, बैटरी भी सेम ही लगाई है, ठीक है, चेंज क्या हो रहा है रेजिस्टिविटी। अब देखो यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो आई सिल्वर का एस बना दिया, एस VA रो सिल्वर का एस और लेंथ, तो रेजिस्टिविटी अगर ध्यान दो, रेजिस्टिविटी सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है कंपेयर टू द किसकी बात कर, आयरन की, करंट ऑफ आयरन VA, आयरन का क्या बच्चों आ गया आई, तो कंपेयर टू द किसकी, आयरन की बात करें, आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, करंट कम पास होगा, तो यहां से करंट क्या होगा कम पास होगा,
यहाँ से करंट क्या होगा, ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें करंट उतना रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम तो करंट, रेजिस्टेंस कम हो तो वहां से करंट ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये टेबल आप देख सकते हो। ठीक है, रो के अलग अलग वैल्यू दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया होगा बच्चों। रियोस्टेट क्या होगा बच्चों, देखो रियोस्टेट ये होगा कि अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, अगर आपको कोई आपके पास आपने ऐसे सर्किट बनाई है, करंट बैटरी लगा दिया, बैटरी में से करंट पास हो रहा है, ये यहाँ ए मीटर है, तो आपको यहाँ इसकी ये सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कंटिन्यू चेंज करनी है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, तब होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है बच्चों। रियल लाइफ में ऐसे रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट होता है। अगर आपको फिजिक्स में इसका सिंबल इस तरह से होता है, ऐसे सिंबल होता है, या अदरवाइज ऐसा भी होता है, ये भी सही है। तो रियोस्टेट अगर सर्किट में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कंटिन्यू चेंज कर दी नहीं, तब आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, रियोस्टेट यूज करेंगे। क्या करेंगे, रियोस्टेट यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी अब इसको मैं आपको समझा दिया बराबर। तो अगर इसको डायग्राम में अगर आप मैं सर्किट में बनाऊं तो इस तरह से इसको आपका रहेगा, एक आपने बैटरी बना दिया, कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे बराबर, और ए मीटर इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको यहाँ पे रियोस्टेट लगाना है तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे समझो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वी इधर वोल्ट मीटर पैरेलल होता है, ए मीटर कैसा होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रियोस्टेट होता है आपका। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी मैंने बताया था, V बराबर आई आर होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है, उसको वेरीफाई करना है। अगर V प्रोपोर्शनल I होता है, इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऐसा होता है बच्चों कि भाई आपने एक बैटरी लगा दिया, करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे लगा दिया ए मीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, और यहाँ पे लगा दिया, ये आपका समझो यहाँ कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस है, तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया बराबर, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्या करे हो, अब यह बैटरी का पहले आपने समझो 10 वोल्ट लगा दिया, 10 वोल्ट लगाया, तो 10 वोल्ट में आपने मेजर किया, 10 वोल्ट आपने यहाँ पे रखा V, और यहाँ पे करंट मेजर किया, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट मिला। ठीक है, फिर क्या रखा आपने 20 वोल्ट रखा, वोल्टेज चेंज कर दिया तो क्या आ गया, 2 एम्पियर करंट मिलने लगा। 30 वोल्ट रखा तो आपको क्या मिलने लगा, 3 एम्पियर मिलने लगा। 40 वोल्ट में क्या मिलेगा, वो समझो 4 एम्पियर मिलने लगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या V ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, करंट ले लिया, तो आपका यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर, आपको यहाँ यूनिट लिख देना है, y एक्सिस में, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एम्पियर, तो आपका 1 एम्पियर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया, 4 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो सबको कनेक्ट करोगे बच्चों तो आपको ऐसे 40 वोल्ट पे यहाँ पे आएगा, तो सबको कनेक्ट करोगे तो V वर्सेस I ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या है, V प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा V पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट का आप ग्राफ बना दे तो आपको ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जैसे कि कैसे आएगा, अगर कभी ग्राफ आपको V यहाँ पे I ऐसा है, V एंड I ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपको ऐसा होता है, ये ग्राफ का आपका स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब उसका टेन थीटा फाइंड करोगे तो वो आपको क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। टेन थीटा के सामने वाली साइड कौन सी बच्चों, V है, ये वाली साइड कौन सी, I है, तो टेन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या सी आपकी R, टेन थीटा बराबर ऑपोजिट साइड कौन सी यहाँ पे V, और एडजेसेंट साइड कौन सी R, तो टेन थीटा क्या रेजिस्टेंस बताएगा, R इक्वल टू V बाई I। तो आपने ग्राफ बनाया, ये आपको समझो 30 वोल्ट आ रहा है, करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो 30/3, तो आंसर क्या आएगा, 10। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगर I यहाँ पे लिया तो ये थीटा लेना है, अगर I यहाँ पे लिया तो ये थीटा लेना है। ठीक है,
ओके, तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। और आगे वीडियो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ गएगा, ठीक है। तब तक